आज के हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई गई है। पूरा का पूरा फायदा 3-4 बड़े उद्योगपतियों को मिलता है और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो गुजरात की स्पेशलिटी है, उनको पूरे हिंदुस्तान में एक के बाद एक खत्म किया जा रहा है। छोटे दुकानदारों ने, छोटे व्यापारियों ने मुझे कहा कि नोटबंदी और जीएसटी हमें मारने के हथियार हैं, हमें खत्म करने के हथियार हैं और अदानी जी के लिए रास्ता बनाने वाले हथियार हैं। तो जो देश को रोजगार देते थे, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, उन सब को सरकार ने खत्म कर दिया है। और हर सेक्टर में अगर आप देखें तो आपको अदानी दिखाई देगा। आप एयरपोर्ट देख लीजिए, आप पोर्ट्स देख लीजिए, आप कृषि का सेक्टर देख लीजिए, स्टोरेज देख लीजिए, हिमाचल में सेब देख लीजिए, सोलर पावर देख लीजिए, विंड पावर देख लीजिए, पावर जनरेशन देख लीजिए, माइनिंग देख लीजिए। सब जगह आपको एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई देगा। पहले क्या होता था? पहले हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, राइफल्स, पिस्तौल, कारतूस, ये सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री थी। अब क्या किया? सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं 2-3 लोगों को पकड़ा दिए। अब अदानी डिफेंस का भी माल बनाता है। सही है ना? आप मुझे बताओ, यह अग्निवीर योजना यह क्यों लागू की गई? यह किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। हिंदुस्तान में एक आपको ऐसा युवा नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा मुझे अग्निवीर योजना अच्छी लगती है। यह सेना को भी अच्छी नहीं लगती, आर्मी के लोगों को भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जवानों को 4-5 साल की ट्रेनिंग लगे। वो चाहते हैं कि उनके जवानों को लगे कि हमारी भी रक्षा है, हमारी पेंशन मिलेगी, हमारी कैंटीन होगी। तो ये सिर्फ इसका एक ही कारण है, जो पैसा सेना में जवानों की ट्रेनिंग के लिए जाता था, उनकी पेंशन के लिए जाता था, उनकी कैंटीन के लिए जाता था, वो पैसा अब सरकार अदानी जी को हथियार बेचने में देना चाहती है। अब हुआ क्या? 2 तरीके के शहीद हो गए। एक जो नॉर्मल आर्मी का जवान है और दूसरा जो अग्निवीर है। अग्निवीर कैसे कहते हैं? भैया आप 4 साल रहोगे, अगर आप शहीद हो गए, आपको गोली लग गई, तो आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आप आर्मी छोड़ोगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपको वापस 4 साल बाद बेरोजगारी में हम डाल देंगे। तो आर्मी वाला रास्ता बंद कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, BHEL, HEL, ये सब कंपनी होती थी। इसमें युवा रोजगार पा सकते थे। इनको एक के बाद एक बेच रहे हैं। तो आपके जो रास्ते थे बेरोजगारी से निकलने के, उनको ये बंद कर रहे हैं।